तो नमस्कार सभी को। तो अभी हम कल जिगलू होके आए। तो अजय चाचा ने कहा कि जिगलू में आगे सिर्फ 3 काम होना है। किसी को याद है क्या कहा? यही 3 मतलब अच्छा है, तारकेश भैया का पूरी के साथ साथ अजय चाचा में भी ध्यान था, है ना। तो जिगलू में सिर्फ 3 काम होना है: सहभागिता, सहयोगिता, सहकारिता। तो इसको अपने थोड़ा ठीक से समझते हैं, मतलब मैं जितना समझाऊँ उतना बताता हूँ, है ना। तो इसको समझने के लिए मैंने देखा कि यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं अपने सहभागिता से, तो थोड़ा ठीक से मैं इसको समझ पाया। तो सहभागिता, इसका परिभाषा के हिसाब से अगर अपने देखें तो सहभागिता मतलब जो भी फल परिणाम होगा, है ना, उसमें हम बराबर के हिस्सेदार हैं, ऐसा अपने एक सिंपल भाषा में बोल सकते हैं। तो अभी क्या है फल परिणाम, अगर उसको अपने एक व्यक्ति के लेवल पे देखें तो आदमी आदमी के बीच विरोध है ना। उसके बाद अगर समाज में देखें तो फिर धर्म धर्म के बीच टकराव है ऐसा। और देश के लेवल पे देखें तो फिर वो खंड होते जा रहे हैं। उसके बाद अगर धरती के लेवल पे देखें तो वो फिर असंतुलित होते जा रहे हैं। तो ये सब एक फल परिणाम है। लेकिन जब भी हम इस पे सोचते हैं कि भाई ये धरती क्यों असंतुलित हो रहा है, तो सब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि भाई मेरे कारण तो नहीं है, मैं तो मस्त आराम से अपना रहता हूँ, काम करता हूँ, जो पैसे वाले हैं शायद उनके हिसाब से होगा, या और जो बड़े बड़े नेता हैं उनके कुछ डिसीजन हैं उसके हिसाब से होगा। तो हम फल परिणाम में साथ नहीं हो पाते हैं, है ना। तो अगर अपने जब तक फल परिणाम में साथ नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अपने वो जो भी फल परिणाम आ रहा है उसके तरफ हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं स्वीकार रहे हैं। मतलब धरती क्यों असंतुलित हो रहा है या मानव के बीच क्यों विरोध हो रहा है, उसका मैं जिम्मेदार हूँ ऐसा अपने नहीं देख रहे हैं, है ना। सब क्या बोल रहे हैं? तेरे कारण। तो वही तो इसको जब अपने फल परिणाम को बोलेंगे कि हाँ भाई इसका मैं भी इसमें जिम्मेदार हूँ और इसमें कहीं ना कहीं मुझे भी इसमें कुछ सुधारने का ज़रूरत है, तब जाके अपने कुछ सहभागिता के लेवल पे आ पाएंगे, है ना। कि अब जब मैं स्वीकारता हूँ कि भाई ये मेरे कारण है करके, है ना, तेरे कारण नहीं, तो उसको फिर अब मैं समझूंगा कि भाई वो क्यों हुआ, है ना, धरती असंतुलित क्यों हुआ, फिर उसका मैं सॉल्यूशन पे भी काम करूंगा। तो फिर जब मैं जिम्मेदारी स्वीकारा तो फिर उसको समझने का काम मेरा बना, है ना। तो तब जाके अपने सहभागिता हो पाएगा। तो अब जब अपने यहाँ पर जाते हैं, है ना, फल परिणाम को स्वीकार लिए, तो उसके बाद क्या होगा कि अब मैं किसी दूसरे, अब ये सब जो भी है उसमें सब परस्परता है, मतलब सब उसमें दूसरा आदमी इन्वॉल्व है ही। तब जाके बात आता है ये सहयोगिता का, है ना। तो सहयोगी कब हो पाएंगे? तो इसमें सहयोगी क्या है? सहयोगी का मैं परिभाषा देखा तो उसमें ऐसा है कि जो भी भौतिक समृद्धि है और बौद्धिक समाधान है, इसके लिए जब भी अपने तन मन धन को लगाएंगे तो उसको सहयोगी बोलेंगे, है ना। तो अब सहयोगी, अब मैं जब देखा कि भाई ऐसा जो भी फल परिणाम है उसका जिम्मेदार मैं भी हूँ करके, तो अभी उसको सुधारने का ट्राई करेंगे। तो सुधारने का ट्राई करेंगे तो सबसे पहले तो हमको किसी दूसरे का सहयोग लेना पड़ेगा, है ना। दूसरे का सहयोग लेंगे तो बाद में फिर दूसरे को सहयोग देने के लायक भी हम बन पाएंगे, है ना। तो ये सहयोगिता हो गया। उसके बाद जब एक कंप्लीट आंसर अपने पास होता है हर चीज़ का, है ना, तो जैसे अब कुछ आधा अधूरा समझ गए और उस पर अपने काम करने गए, तो वो काम करने के बाद जो एट द एंड अपना रिज़ल्ट निकलेगा वो अपने को स्वीकार नहीं होता। जैसे अभी आधा अधूरा समझ के हम कुछ भी काम किए जा रहे हैं, उसका एट द एंड जो भी कंसिक्वेंसेस आ रहा है वो अपने को स्वीकार नहीं है। तो वैसा काम करके भी हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो हम सब साथ में मिलजुल के काम कर रहे हैं, लेकिन वो आखिरी का जो परिणाम अपने को स्वीकार नहीं हो रहा है। तो सहकारिता मतलब साथ में भी जो संयुक्त रूप से अपने जो काम कर रहे हैं,
है ना, साथ में मिल के जो काम कर रहे हैं तो उसको सहकारिता बोलेंगे। लेकिन अगर उसका कुछ अच्छा फल परिणाम आ रहा है तो एक लेवल का अपने पास आंसर हो गया है ना, उसके बाद अपने जो काम कर रहे हैं तब जाके साथ में काम कर रहे हैं तब जाके उसको सहकारिता बोलेंगे ऐसा। तो एक एग्ज़ाम्पल से जैसे मैं अपने में देख पाता हूँ। अब यहाँ पर मैं खेती टीम से जुड़ा हूँ है ना, तो चारा वारा काटने में हम लगे रहते हैं। अब यहाँ पर फिर गौशाला की तरफ से ऐसे खबर आता है कि दूध घट गया बोल के, है ना। तो ये तो अपने तो उसको नहीं, ये अपने कारण नहीं होगा, है ना। वो क्या पता वो लोग निकालने वाले का मन ठीक नहीं रहा होगा, अभिषेक भैया। तो ये अपने पे पहले अपने नहीं लेते हैं। तो उस केस में मैं सहभागी हुआ क्या, तो मैं नहीं हो पाया। अपने को ऐसा सोचना है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तब जाके फिर उसमें अपना समझने का कार्यक्रम चालू होता है ना, कि कैसा चारा दिए, कि चारा चेंज कर दिए क्या, कि कुछ भूसा ही खिला दिए क्या, तो वो सब एक निकलता है। तो इस पे फिर वो अपने को देखना पड़ेगा कि हाँ भाई उसके हम भी कारण हो सकते हैं ऐसे करके। तो जब वैसा आता है तब जाके अपने सहयोगी होंगे, है ना, फिर उसके लिए अपने काम करेंगे, अपने तन मन धन को लगाएंगे ऐसा करके। तो अभी एक और बात आता है कि अब सहभागी हैं, है ना, अब जब ऐसे टीम में काम करते रहते हैं तो फिर क्या होता है कि कोई प्रतिनिधि है अपना, तो उनके साथ अपने को उनके साथ उनका निर्णय के हिसाब से अपने को चलना होता है। तो उसमें भी जब अपने उनके अब अपने को समझ रहे हैं कि भाई सहभागी होना है, तो कभी कभी अपने को आगे का चीज़ पता रहता है, जैसे अपने कुछ जानते रहते हैं कि हाँ भाई इस तरीके से अपने चल रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आने वाला होता है। तो उसमें तब भी अपने क्या करेंगे कि सहभागी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मेरे को तो पता है इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो ये क्यों भाई ऐसा काम हमसे करवा रहे हैं ऐसे करके। तो उस केस में ऐसा होता है कि अपने सहभागी नहीं होते हैं और फिर वो रिश्ता बिगड़ जाता है। तो उसमें भी सिर्फ अपने ये कर सकते हैं कि जिनके साथ सहभागी नहीं हो पा रहे हैं उनको सिर्फ अपने ध्यान दिला सकते हैं। लेकिन चाहे वो फल परिणाम कैसा भी आए, उसमें अपने को उनका साथ बने रहना है ताकि हम अपने सहभागी हो पाएंगे। तो बस इतना ही था। अगर और किसी को कुछ क्वेश्चन इसमें बन रहा हो तो बढ़िया, ठीक चल रहा है। तो मैं अगर और एक बोलूं तो मैं अपने में तो मतलब ऐसा मैं कुछ केस में हो पाता हूं सहभागी और ज़्यादातर केस में मैं नहीं हो पाता। लेकिन बड़ा बात ये होता है कि अभी एटलीस्ट अपने को पता चल जाता है कि भाई अपने यहाँ पर सहभागी नहीं हुए, तो किसी केस में तो मैं ही पहले पल्ला झाड़ लेता हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चलता है कि इस केस में मैं सहभागी नहीं हो पाया ऐसे करके। तो वो फिर रहता है कि अगर आप सहभागी नहीं होंगे, इस चीज़ का अभ्यास नहीं करेंगे, तो फिर विश्वास का अर्जन कैसे होगा। तो उधर लॉक नागराज बाबा लगा के गए हैं। तो बस इतना ही, धन्यवाद।